Hello students, today in this video we will discuss some important questions from NCERT book. जो मैथ्स की हमारी NCERT बुक है उनमें से चैप्टर वाइज कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस है बोर्ड में आने के लिए और पहले बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं या इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम वन बाय वन एक एक चैप्टर्स में क्वेश्चन टिक करेंगे कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप भी अपनी बुक और पेंसिल अपने साथ रखो, जो जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगी आप साथ में टिक करते हुए जाना। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करने, कोई और क्वेश्चन नहीं करना। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो मैं टिक करा रही हूँ वो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान से करने हैं, अदरवाइज यू हैव टू कंप्लीट ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी में से नहीं छोड़ना है। दूसरी चीज़, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ वो दोनों पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे वो बेसिक हो। तो ऐसा नहीं सोचना कि एनसीईआरटी के लिए सिर्फ बेसिक वाले बच्चे ही करेंगे, स्टैंडर्ड वाले बच्चे नहीं करेंगे। क्वेश्चंस दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से मार्क करना है और उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। So let's start with the questions and make it simple. ये वीडियो CBSE स्टूडेंट्स के लिए है, जो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करने हैं। आई वुड सजेस्ट, अगर लास्ट में आपके पास टाइम नहीं भी बचता है रिवाइज करने का, तो आप इन वाले क्वेश्चंस को तो ज़रूर रिवाइज करके जाओ, इनको छोड़ के नहीं जाना है। तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर 1 हमारा पता है सभी को क्या है, रियल नंबर्स है। कुछ टॉपिक कट भी हुए हैं, वो ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता दिए। तो अब स्टार्ट करते हैं कि रियल नंबर चैप्टर में हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आ जाओ आप, पेज नंबर हमारा आता है 8। पेज नंबर 8 में अगर आप देखोगे तो नीचे हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। तो कंप्लीट डेफिनेशन आपने लर्न करनी है, ऐसा नहीं है सिर्फ मीनिंग समझना है, डेफिनेशन भी आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि कई बार डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाती है, तो ये हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट बनती है। हम इसके बाद चलते हैं आगे, मेरे साथ मूव करते जाइए आप। पेंसिल से टिक करना है आपको, पेन से नहीं, क्योंकि बहुत गंदी हो जाती है बुक, तो इसलिए पेंसिल यूज़ कीजिए। एग्जाम्पल 5 है, दिस इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट वन, ये भी टिक करो। इंपॉर्टेंट का मतलब जो इस टाइप का क्वेश्चन है 4n एंड्स पे 0, तो ये टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आएगा, चाहे उसमें डिजिट थोड़ी बहुत चेंज भी हो जाए। इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 6, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तीनों एग्जाम्पल हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ एग्जाम्पल 4 भी हमारा इंपॉर्टेंट आता है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। तो हमारे ये चारों एग्जाम्पल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट आ गए हमारे पास। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। एक्सरसाइज 1.2 पूरी की पूरी बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। एक चीज़ मैं रिपीट करूंगी, किसी भी एक्सरसाइज का या किसी भी चैप्टर की अगर हम बात करें तो उसके एग्जाम्पल्स आप ज़रूर करें। क्वेश्चंस फिर भी एक बार को छूट जाए, बट एग्जाम्पल्स नहीं छूटने चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। आप यहाँ पे देखोगे हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर से क्या करना है, इनका प्रोडक्ट ना है, तो वो आप कर सकते हो। एलसीएम एचसीएफ निकालना है, ये तो ऑब्वियसली आता ही है 1 मार्क में। इसका ये वेरिफिकेशन भी आ सकती है ताकि 2 मार्क का क्वेश्चन बन जाए। उसी के साथ हमारे पास क्या आ जाता है कि एलसीएम एचसीएफ ये 3 नंबर्स पे है। क्वेश्चन 4 में भी एचसीएफ एलसीएम है, ये भी बहुत आता है। 5th में आप ऑब्जर्व करोगे एग्जाम्पल टाइप का है, यहाँ 6n है, वहाँ 4n था, तो ये भी हमारे पास क्या बनता है, इंपॉर्टेंट बनता है। इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन 6 आता है, एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर, ये तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये बनता है आपका FAQ। ये बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 1 मार्क में, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब सिर्फ इसमें 7th क्वेश्चन बचता है, तो 7th क्वेश्चन भी हमें नहीं छोड़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से करना है। इन सारे चैप्टर में टॉपिक वही है, HCF, LCM और प्राइम फैक्टराइजेशन। साथ में जो ये 6n वाले क्वेश्चन है ये, और ये कंपोजिट नंबर वाला जो हमारे पास आया है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट बनता है हमारे पास। इस एक्सरसाइज में से फॉर श्योर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, तो ये एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसके बाद आ जाते हैं आगे एक्सरसाइज पे। इरेशनल नंबर वाली एक्सरसाइज है, तो इसमें जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं √2 इरेशनल या √3 इरेशनल, ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इस टाइप का फॉर श्योर आएगा, तो इस एक्सरसाइज में सारे इसी टाइप के क्वेश्चन है, तो मैं एक्सरसाइज को इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से फॉर श्योर मिलेगा, 1 क्वेश्चन, चाहे वो C सेक्शन में हो चाहे वो D सेक्शन में हो, फॉर श्योर आएगा।
ये 99% गारंटी है। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको बहुत ही अच्छे से करनी है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक स्टेप्स आपको पता होना चाहिए कि इर्रेशनल प्रूव करने के लिए क्या है। तो मोस्टली ये क्वेश्चन आता है और इस बार भी फॉर श्योर आएगा, चाहे सी सेक्शन में हो चाहे डी सेक्शन में हो, चाहे बेसिक के स्टूडेंट हो चाहे स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, ये दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, जो कि ये वाली डेफिनेशंस है। तो जो हमारी एक्सरसाइज है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और ये 1 मार्क में ज़रूर की ज़रूर आएगा। एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आएगा 1 मार्क के लिए 1.4 में। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको बहुत अच्छे से करना है, पर करने आपने सारे क्वेश्चंस हैं। अब चैप्टर नंबर 2 आता है हमारे पास पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में अगर हम देखें तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास आती है नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए, जो कि बहुत इजी है। इजी के साथ ही ये वाली एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन 1 मार्क में ज़रूर आता है, पिछली बार भी आया था। तो आपको ये वाली एक्सरसाइज भी करनी है, इसमें करने जैसा कुछ है नहीं, बट फिर भी एक बार आपको रिवाइज ज़रूर करना है। तो ये एक्सरसाइज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है, इंपॉर्टेंट के सेंस में 1 मार्क क्वेश्चन में। तो 1 मार्क का एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएगा, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो सिंपल है, इसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये टॉपिक ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये दोनों आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर ये इंपॉर्टेंट बनता है तो इसी के साथ हमारे पास आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एक क्वेश्चन फॉर श्योर इस टाइप का आएगा 3, और यहाँ से आता है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से करना है, एक क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा एग्जाम में ऐसा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, यहाँ पे ये तो था हमारा क्वाड्रेटिक के लिए, ये आता है हमारे क्यूबिक के लिए। तो क्यूबिक के लिए भी आपको पता होना चाहिए, और इसी के साथ एग्जाम्पल 5 वो भी हमारा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि क्यूबिक का क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। तो यहाँ से एक्सरसाइज 2.2 जो है वो पूरी की पूरी हमारे पास क्या बनती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है। तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा एग्जाम में, तो ये कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, ये ध्यान से करना है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये हमने कट कर दिया है यहाँ पे। तो अगर ये एक्सरसाइज हमारी कट होती है तो इसके बाद हम आ जाते हैं, डिवीजन आपको नहीं करना है, ये सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, 2021 के लिए कट हो चुका है। तो आ जाओ एक्सरसाइज 2.4, दैट इज़ ऑप्शनल। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट बनता है हमारे पास, और नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, इसमें जैसे आपको ये टाइप करनी है कि ये वाले हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्वेश्चन कैसे भी घूम के आ सकता है। तो मैंने चैप्टर 1 और 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक टेस्ट सीरीज बना के भी डाली हुई है, TIY सीरीज, तो वो भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, बाकी आप चैनल पे भी जाके देख सकते हो। तो ये तो हो गए चैप्टर नंबर 1 और 2। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। चैप्टर 3 में हमारी एक्सरसाइज जो 1 है वो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सिर्फ उसमें फॉर्मेशन है। तो हम सीधा मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.2 पे। तो 3.2 से पहले हमारे पास एक टेबल दे रखी है, देखते हैं। दैट टेबल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप मेरे साथ मूव करते जाइए। यहाँ पे हम पहुँच गए टेबल के ऊपर। तो ये जो टेबल है हमारी 3.4, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, चाहे आप अच्छे से समझ के करो, याद रख के करो, पर ये टेबल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, आपके दिमाग में बैठी होनी। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास कंपेयर द रेशियो है कि क्या कंडीशन होगी, तो उसकी क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और क्या एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन है, वो सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो 1 सोल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, पैरेलल लाइन है तो नो सोल्यूशन। इसी के साथ इसमें एक चीज़ नहीं लिखी हुई, वो ये है कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो भी हमारे पास कैसा सॉल्यूशन बनता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बनता है। यहाँ से भी हमारे पास क्या बनता है, इनफाइनाइट है तो भी हमारे पास क्या बनता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बनता है। और नो सॉल्यूशन है तो वो हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं है, तो आप इसको लिख लो साथ में, क्योंकि ये तीनों टाइप से कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, तो ये टेबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन। तो इसी के साथ आगे चलते हैं। फिर आता है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 है जिसमें क्या बोला है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। इसीलिए मैंने आपको वहाँ पे लिखवाया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, क्योंकि दिया हुआ नहीं था। तो आपको क्या करना है, ये वाले टाइप के क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है जनरली कि ग्राफ में आपको रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद आते हैं हम एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज आती है हमारी 3.2 यहाँ पे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से करने हैं। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे देखते हैं,
यहाँ पे आपको क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 7 ये दोनों भी ज़रूर करने हैं, इनको नहीं छोड़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान से करने हैं। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास अलजेब्राइक मेथड आ जाता है। अलजेब्राइक मेथड में सबसे पहले हम पहुँचते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। तो इस एक्सरसाइज में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर होना चाहिए अच्छे से कि कैसे मेथड फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कोई भी एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे तो मैंने लिख दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि मेथड कैसे अप्लाई करना है, तो ये वाला मेथड इम्पॉर्टेंट हो गया। तो मतलब एक क्वेश्चन इस तरह का जनरली मिल जाता है। अब अगर एक्सरसाइज में बात करें तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इंपॉर्टेंट है। और अगर आप स्टेटमेंट सम में बात करो तो स्टेटमेंट सम में हमारे पास जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं, फ्रैक्शन में क्वेश्चन होते हैं, या फिर डिजिट वाले जो नंबर्स आते हैं, डिजिट में जो क्वेश्चन होते हैं, वो वाले क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे प्रॉब्लम सम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो इनमें से प्रॉब्लम सम आने के ज़्यादा चांस होते हैं चैप्टर 3 में। अब यहाँ पे जो हमारे प्रॉब्लम सम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो प्रॉब्लम सम आते थे सेक्शन सी या सेक्शन डी में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ज़्यादा बनते थे चैप्टर 4 से। बट इस बार वहाँ से प्रॉब्लम सम्स जो हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड वाले वहाँ से कट हो गए हैं, तो इसलिए ज़्यादा चांसेस बनते हैं हमारे पास कि जो चैप्टर 3 है वहाँ से हमारे पास प्रॉब्लम सम जो आएगा वो चैप्टर 3 में से आएगा सेक्शन सी और डी के लिए। तो थर्ड क्वेश्चन में ये दोनों क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसी के साथ आप देखो तो ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन और ईयर वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। तो आपको मेथड अच्छे से लगाना आना चाहिए कि हमें मेथड कैसे करना है। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चंस में हम बात करते हैं तो चलते हैं इधर आगे एक्सरसाइज की तरफ। एलिमिनेशन मेथड के ऊपर बेस्ड है। तो देखो ये डिजिट वाला क्वेश्चन हो गया, एग्जाम्पल हो गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है हमारे पास। तो ये प्रॉब्लम्स हम मैंने आपको बता दिए, जनरली 3 टाइप है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। अब एक्सरसाइज 3.4 की अगर हम बात करें तो 3.4 में एक तो मेथड आना चाहिए, एलिमिनेशन मेथड कैसे होगा। दूसरा सेकंड में आप देखोगे तो यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। ये ईयर्स पे बात हो गई, ये सम ऑफ डिजिट्स पे बात हो गई, और साथ में ये चार्जेस वाला भी आ गया। तो ये क्वेश्चन बचा, ये टाइप भी मैं सजेस्ट करूँगी आप कर लेना, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हमारा सिलेबस में नहीं है तो उसको कट करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमें नहीं करना है, बट एग्जाम्पल नंबर 15 और एग्जाम्पल नंबर 16 ये हमारे क्या बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या बोला गया है, इसमें सॉल्यूशंस की बात हुई है कि यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो इन दोनों क्वेश्चन टाइप का एक क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में आता है। उसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज में अगर आप देखो तो ये हमारे पास बनते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये बात हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जो दोनों पार्ट हैं ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट बनते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चंस की, तो स्टेटमेंट क्वेश्चन में अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखोगे ये वाला पार्ट तो फ्रैक्शन बना ही है सीधा सीधा। तो इसी के साथ ये प्लेसेस ए एंड बी वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट आगे, यहाँ पे अगर हम देखें इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे आता है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 18। तो ये वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इस बार पूरे चांस है इस टाइप का एक क्वेश्चन आने का, तो ये बहुत अच्छे से करना है आपने। उसके बाद आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 19 पे। तो जो एग्जाम्पल नंबर 19 है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हमारे पास मिलते थे, बट वहाँ से कट हो गए हैं। तो यहाँ पे इसके ज़्यादा चांस बनते हैं डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम आने के लिए, तो इसको छोड़ के मत जाना, आई वुड सजेस्ट आप करना, क्योंकि इसके पूरे चांसेस हैं इस बार आने के। फिर अगर हम बात करें एक्सरसाइज 3.6 की, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, 7th पार्ट, इस टाइप के पार्ट आने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी अगर आप देखो तो यहाँ पे भी स्पीड की बात हो रही है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की बात हो रही है, तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। फिर आ जाते हैं ऑप्शनल एक्सरसाइज में। ऑप्शनल एक्सरसाइज जो है वो बेसिक वाले स्टूडेंट छोड़ के जा सकते हैं, उनको इतनी कोई ज़रूरत नहीं है करने की, बट स्टैंडर्ड वालों को ज़रूर करनी है, उनके लिए इंपॉर्टेंट बनती है। अब इसमें देखें तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट बनता है, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट बनता है, साथ में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी इंपॉर्टेंट बनता है, और साथ में क्वेश्चन नंबर 7 के सारे पार्ट्स ज़रूर करके जाने हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये हो गई हमारे पास 3rd चैप्टर। अब इसके बाद आते हैं हम चैप्टर नंबर 4 पे। तो चैप्टर नंबर 4 क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मूव करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी आती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही बेस्ड है कि हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो 4.1 जो एक्सरसाइज आती है उसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका 1 मार्क में आने के पूरे चांस हैं। उसमें आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, जो भी मतलब इक्वेशंस होंगी उसमें आपको बताना होगा कि ये हमारी क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो इसके सारे पार्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से करना है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे जो सेकंड पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। साथ में जो आपका पार्ट नंबर 4 है ये आपका
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये भी आपको दोनों ध्यान से करने हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आपको करना आना चाहिए, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ये सारे फैक्टर्स मतलब फैक्टराइजेशन के मेथड आपको पता होने चाहिए। तो इसी के साथ अगर इस एक्सरसाइज में हम बात करें तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है 4.2। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इंपॉर्टेंट बनता है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये तीनों हमारे बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको सिर्फ मेथड अच्छे से पता होना चाहिए, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्योंकि इसमें से ज़्यादा चांसेस नहीं है बोर्ड एग्जाम में आने के। अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है इसमें, बट फिर भी आई वुड सजेस्ट, क्योंकि इस बार बहुत सिलेबस कट हुआ है तो क्या पता आ भी जाए, तो आप इसका मेथड बहुत अच्छे से करो ताकि इन केस कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो आप छोड़ो ना उसे, आप ढंग से कर सको। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा आता है, वो हमारे पास इंपॉर्टेंट बनता है। तो उसमें देखते हैं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। क्यों इंपॉर्टेंट बनता है, आपको लगाना आना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन नहीं कर पाते, हमसे फैक्टर नहीं बन पाते, तो अगर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला याद है तो हम उसको अप्लाई करके वहाँ से फैक्टर निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये वाला फार्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। इसके बाद अगर क्वेश्चंस में बात करें तो एग्जाम्पल 11 आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। साथ में हमारे पास क्या आ जाता है, एग्जाम्पल नंबर 13 हमारे पास आता है, वो भी इंपॉर्टेंट बनता है। फाइंड द रूट्स, जो भी हमें रूट दे रखे हैं उसके बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारे पास आएगा जो 14 क्वेश्चन है उसमें अभी कुछ श्योर नहीं कह सकते, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कह रहे हैं कि कट गए हैं सिलेबस में, बट ये अभी थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, दोनों टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एग्जाम्पल जो 14 है वो करके जाओ, उसको छोड़ो नहीं। तो एग्जाम्पल 14 आप करके जाओ, एक दो क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कैसा है, ज़्यादा इस पर स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे करना है। तो उसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज 4.3 है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बनता, तो हम पहुँचते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 पे, नेचर ऑफ रूट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे जो हमारे नेचर ऑफ रूट्स है वो आपको पता होने चाहिए कैसे होते हैं। अगर मैं एक्सरसाइज में बात करूं तो एक्सरसाइज में हमारे पास 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, दोनों आपको बहुत अच्छे से करना है। 1 क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा यहाँ पे एग्जाम में, किस टाइप का क्वेश्चन, जिसमें ये होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जब आपको कुछ भी दे रखा हो, जैसे यहाँ पे इक्वल रूट है तो आपको कोई और कंडीशन भी गिवन हो सकती है, जो भी हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स हैं उसमें। तो ये था हमारे चैप्टर 4। इसी के साथ आते हैं हम चैप्टर नंबर 5 पे। तो चैप्टर नंबर 5 है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पूरा चैप्टर ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। तो अब एक्सरसाइज अगर 5.1 पे आते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें डिफरेंस और 3 मोर टर्म्स, ये वाले टर्म हमारे पास बात हुई है। वो सारी चीज़ें जैसे एपी बताना है, कॉमन डिफरेंस हो, वो सारी चीज़ें करनी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसी के साथ हम आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 जो हमारा है वो इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये एग्जाम्पल 3 भी इंपॉर्टेंट बनता है, 4 भी इंपॉर्टेंट बनता है, कोई भी एग्जाम्पल आपने नहीं छोड़ना, इसके सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स बनते हैं। तो सारे एग्जाम्पल मैं टिक कर रही हूँ, बट उसके साथ मैं लिख भी दूंगी ऑल एग्जाम्पल्स, तो इट मीन्स ये सारे एग्जाम्पल हमारे पास क्या हुए, इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं एक्सरसाइज 5.2 पे। तो 5.2 एक्सरसाइज के अंदर अगर हम देखें तो मैं इससे पहले लिख देती हूँ ऑल एग्जाम्पल्स, तो आपको ध्यान भी रहेगा कि सारे एग्जाम्पल्स हमें करने हैं। तो एक्सरसाइज में आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले हैं, ये वाले क्वेश्चन 1 मार्क में आने के पूरे चांस हैं। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 टाइप के, विच टर्म ऑफ द एपी इज दिस वन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। साथ में क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट बनता है, 7, 8 ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास बनता है क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, ये वाले सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों सम छोड़ के नहीं जाने हैं, दोनों सम आपने करने हैं अच्छे से। उसके बाद आ जाते हैं हम सम ऑफ एन टर्म्स की बात हो रही है, तो इसमें ऑल एग्जाम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑल एग्जाम्पल्स। तो इसमें जो है एग्जाम्पल नंबर 16 आप नहीं करना, उसके अलावा ऑल एग्जाम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, 16 एग्जाम्पल के अलावा बाकी सारे जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे इंपॉर्टेंट है, मैं एक एक को टिक नहीं कर रही हूँ। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में अगर हम बात करें, एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 8, उसके बाद अगर हम आएँ तो हमारे पास बनता है क्वेश्चन नंबर 11, साथ में 12, 13, 14, ये सारे क्वेश्चन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आती है ऑप्शनल एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट आपको अच्छे से करना है, बाकी आगे आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो ये तो हमारे पास हो गए चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 की बात कर चुके हैं, अब बात आती है चैप्टर नंबर 6 की। तो चैप्टर नंबर 6 हमारे पास क्या है, ट्राइंगल्स है। ट्राइंगल्स भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
तो ट्राइंगल्स में अगर हम मूव करें तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं एक्सरसाइज 6.1 पर। 6.1 में आपको पता है आपको क्या दे रखे हैं, फिलअप्स वगैरह दे रखे हैं, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ये जो है ये पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट बनती है। इंपॉर्टेंट किस सेंस में, यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन है ये इसी टाइप के हैं, इनमें से 1 मार्क का क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। तो ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट बनती है। इसी के साथ सामने वाली इसी के आगे वाले पेज पे जाएं तो यहाँ पे सिमिलैरिटी की जो हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिमिलर होते क्या है, हमें डेफिनेशन तो पता ही होनी चाहिए। साथ में आपको डेफिनेशन लिखनी भी आनी चाहिए कि क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए 1 मार्क में, राइट द कंडीशंस फॉर विच 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो आपको ये दोनों कंडीशंस पता होनी चाहिए अच्छे से। साथ में जो भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है जिसको हम बीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम कहते हैं, उसकी स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। स्टेटमेंट 1 मार्क में पूछी जाती है तो स्टेटमेंट नहीं छोड़ेंगे, ये आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब हमारे पास आती है 6.1 थ्योरम। तो ये आपकी बनती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, प्रूफ भी करना है इसको। ये आपको बिल्कुल टिप्स पे कर लेना है, इसको बहुत अच्छे से आपको समझ के करना है, रटने की ज़रूरत नहीं है तो भूल जाओगे। बहुत ही समझ के ध्यान से करना है, चाहे आपको इसको 5 बार प्रैक्टिस करना पड़े। इसके बाद आती है हमारे पास थ्योरम 6.2। तो जो 6.2 थ्योरम हमारे पास आएगी उसकी सिर्फ आपको क्या करनी है, स्टेटमेंट करनी है। इसका प्रूफ नहीं करना है क्योंकि स्टेटमेंट जो हमारी क्वेश्चन में यूज़ होती है तो हमें लिखनी पड़ती है, इसकी सिर्फ स्टेटमेंट करनी है। इसके बाद हम मूव करते हैं तो एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 2 भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही एग्जाम्पल 3 भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो इसके कोई भी एग्जाम्पल आपको छोड़ने नहीं है, सारे एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से करने हैं। इसी के बाद अगर हम एक्सरसाइज पे आ जाएं, एक्सरसाइज 6.2 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट है, 4 इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5, फिर आगे आ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ये बहुत अच्छे से करने हैं, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट बताए हैं मैंने, इसका ये मतलब नहीं है आप बाकी क्वेश्चंस ना करो, बाकी सारे क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में हैं, बट ये है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिनके ज़्यादा चांसेस है बोर्ड्स में आने के लिए। तो करना आपने सारा है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू डू, बट ये आपको थोड़ा सा स्ट्रेस दे के करने हैं जिनको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करा रही हूँ। इसके बाद अगर हम आगे मूव करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास आती है नेक्स्ट थ्योरम 6.3। तो इसकी क्या है, सिर्फ स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, प्रूफ नहीं करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आता है इधर ये एक्सरसाइज, ये थ्योरम 6.4। तो इसकी भी क्या है, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेटमेंट क्वेश्चंस में भी यूज। इसी के साथ आगे अगर हम देखें तो हमारे पास आती है एक्सरसाइज थ्योरम 6.5। तो ये है जो इसकी भी स्टेटमेंट हमारे पास इंपॉर्टेंट है, तो ये भी स्टेटमेंट करनी है। इसी के साथ हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है एग्जाम्पल नंबर 4। तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। इंपॉर्टेंट के सेंस में ये हमारे सेक्शन बी में आने के ज़्यादा चांसेस हैं इस वाले क्वेश्चन के। फिर जो एग्जाम्पल 5 है ये हमारा 1 मार्क में आ सकता है। फिर आता है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट बनता है, ये भी एग्जाम में आने के चांसेस हैं पूरे। उसके बाद एग्जाम्पल 8 भी इंपॉर्टेंट बनता है। इसके बाद एक्सरसाइज 6.3 की बात करें तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारा क्या आ सकता है, 1 मार्क में आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के आपको सारे पार्ट्स करने हैं, ये जितने भी पार्ट्स हैं ये सब आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है, क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है। उसके बाद आ जाते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, 10 भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 11, फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15 और 16। ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। 11, 13, 15 और 16 ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये वाली थ्योरम हमें नहीं करनी है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आगे ये वाली एक्सरसाइज ही कट हो गई है। तो आगे चलते हैं अब हम 6.4 के बाद पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम तो हमारे पास इंपॉर्टेंट है ही है, तो इसलिए जो हमारी थ्योरम बनती है दैट इज़ थ्योरम नंबर 6.8। ये जो है आपकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका प्रूफ भी आपको करना है, चाहे आप टिप्स पे करो चाहे आप कैसे ही करो, कितना ही प्रैक्टिस करो, ये आपको ज़रूर करनी है। इसके बाद आ जाते हैं तो इसके बाद थ्योरम नहीं करनी हमें 6.9 वाली। फिर उसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल 10, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी अच्छे से करना है। एग्जाम्पल नंबर 11 भी अच्छे से करना है। फिर एग्जाम्पल 12 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे पास। ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी टिक किए हैं, ये भी आपको ध्यान से करने हैं। इसी के साथ 6.5 में अगर हम बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इंपॉर्टेंट है। साथ में यहाँ बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9, फिर आ जाता है इधर क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 15, फिर क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, ये भी बहुत अच्छे से करने हैं। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 के। तो ये हमने डिस्कस किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिल चैप्टर नंबर 1 to 6। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 to 15 जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करना, ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट वीडियो में मैंने क्या डाला है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड मेक द मैथ सिंपल।